हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी हमारे लिए, बस अब आप भी कुछ। कूड़े के पहाड़ हैं और दिल्ली बेहाल है और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो कूड़े के पहाड़ तो वैसे केजरीवाल जी टिका के झूठ बोलते हैं, बाहर दूसरे प्रांत में जाएंगे। हमारी दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी हैं, वो एनडीएमसी की सड़कों की फोटो लेके। इसलिए मैं चाहती हूँ जो दिल्ली का ये नरक है ना, जो हम दिल्ली में जो इतना झेल रहे हैं, बस ये सब कुछ बदलाव हो जाए, इसलिए हम पूरे परिवर्तन के जो इन्होंने वो ड्रामा किया जो 2100 रुपये दोगे भाई, 10 साल से तुम हो तो पहले क्यों नहीं दे दिया तुमने? कि हमें ये सरकार बिल्कुल, मुझे केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के विनती है, आप जाइए, माफ़ करिए, मैं बहुत तंग हूँ। क्योंकि जो मैंने स्कूलों में, सरकारी स्कूल में दुनिया तारीफ करती है, पर मैं कहती हूँ मेरी बेटी को पूरा साल नहीं बैठाया। तो दोस्तों आज इलेक्शन है, जैसे कि आप सबको पता है, तो आप हमें ये बताइए कि दिल्ली की जनता किन मुद्दों को लेकर आज वोट दे रही है? दिल्ली की जनता जो वोट दे रही है, ये केजरीवाल जी, श्रीमान जी जब आए थे तो ये एमसीडी में जब आए हैं तो इन्होंने कहा जी कूड़े के पहाड़ हैं और दिल्ली बेहाल है और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो कूड़े के पहाड़ तो वैसे ही वैसे हैं, उल्टा कूड़े के पहाड़ आप यहाँ देखिए, कैमरा थोड़ा घुमाइए, ये केजरीवाल जी की देन है। और सीवर बह रहे हैं सारे अंदर, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, सीवर आपको ओवरफ्लो मिलेगा। पीने का पानी और जो ये सीवर लाइनें ये कनेक्ट होके लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है। और केजरीवाल जी टिका के झूठ बोलते हैं, बाहर दूसरे प्रांत में जाएंगे। हमारी दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी हैं, वो एनडीएमसी की सड़कों की फ़ोटो लेके डाल देते हैं। अब पंजाब में चुनाव हुआ, आप लोग तो पत्रकार हैं, आपको तो पता है, इन्होंने वहाँ पर घोषणा की थी कि हम प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग की जो स्त्रियाँ होंगी उनको हम 1000 रुपया देंगे। अभी तक किसी को भी 1000 रुपया वहाँ नहीं मिला पंजाब में। पंजाब से लोग आते हैं, हम भी जाते रहते हैं पंजाब, पता है। अब हमारा जो मुद्दा है मुख्य रूप से वो यही है कि कॉलोनी छोड़ो, पूरी दिल्ली, पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र कूड़े से, गंदे पानी से, सीवर के पानी से और पीने के पानी से लोग त्रस्त हैं। और ये केजरीवाल जी अपना मस्त है, शराब के ठेके खोल के, एक के साथ एक फ्री। नकली शराब थी, आप लोगों को शायद मालूम होगा, जब इन्होंने एक के साथ एक फ्री की थी तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई नकली शराब बनाते हुए। असली कैसे दे देंगे आप बताओ? अब मैं एक मार्केट में चीज़, मैं होलसेलर हूँ, मैं चीज़ 1 रुपये की देता हूँ और रिटेलर को दी मैंने तो कितने की बेचेगा? 1 रुपये 25 पैसे की बेच देगा। अब वो रिटेलर एक के साथ एक फ्री कैसे दे सकता है 1 रुपये की लेकर? हमारा मुद्दा है देश, इस प्रकार हमारा देश इस टाइम हमारे देश का पूरे विश्व में नाम है। मोदी जी के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ के प्रधानमंत्री चरण स्पर्श करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के। तो हमारी दिल्ली की सरकार भी तो ऐसी होनी चाहिए, हमारा सीएम भी तो ऐसा होना चाहिए जो दिल्ली को कम से कम दिल्ली के तरीके से सुधार के रखे। ये मुद्दा है दिल्ली वालों का। और आप अब जो इन्होंने वो ड्रामा किया जो 2100 रुपये दोगे भाई, 10 साल से तुम हो तो पहले क्यों नहीं दे दिया तुमने? अब देंगे। अब लोगों को हमारी योजनाएं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की योजना है, ये 200 यूनिट बिजली इन्होंने क्या रखा, हम फ्री देते हैं। लेकिन 1 यूनिट भी ऊपर आ गया तो 201 का ही बिल देना आपने, 200 फ्री नहीं है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ये योजना लेके आई है दिल्ली के लोगों के लिए, अब वो 300 यूनिट फ्री देंगे। हमारे मोदी जी की घोषणा है और उनकी गारंटी होती है, उनकी गारंटी पर पूरे विश्व को विश्वास है। 300 यूनिट मिलेगी। अगर 310 हो गई, 305 हो गई तो आपने 5 या 10 यूनिट की पेमेंट करनी है। 300 यूनिट आपके फ्री हैं। अब जैसे भ्रम फैला रहे हैं खाम का कि झुग्गी वालों की ज़मीन छीनने के लिए मोदी जी की योजना। भाई झुग्गी वालों को तो आपने देखा होगा, आपका तो चैनल है, आपने वो देखे होंगे फ्लैट, कितने शानदार फ्लैट बना के दिए। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो उनकी गारंटी थी, उन्होंने दी है। अभी हजारों जो फ्लैट उन्होंने दिए हैं वो फ्लैट हैं, रहने लायक हैं, आदमियों के रहने लायक। और आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय नरेला में फ्लैट बने थे, वो खंडर बड़े में। आप जाके देखिए, एक कोई आदमी ने वो लिया ही नहीं, रहेगा कहाँ? वहाँ है ही नहीं, फ्लैट नाम की चीज़ नहीं, गिरे पड़े सब कुछ। तो देश की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता भी अब जागरूक हो गई है। और केजरीवाल जी का पता लग गया है कि ये झूठ है, मदारी है, मदारी। कुछ भी बोलते रहे, जब मदारी होता, चल जमूरे इधर आ, बता ये क्या है, वो ये मदारी है और बाकी इनके लोग जमूरे सारे। ये मुद्दा है दिल्ली वालों का कि भाई दिल्ली भी देश की राजधानी है, तो कम से कम दिल्ली की, देश की जो राजधानी है हमारी है दिल्ली, ये कम से कम वाकई राजधानी लगे। अब हमारे दिल्ली की जनता को समझ आ गया, ठीक है महिलाएं बस में फ्री जा रही हैं, वो तब भी जाएंगी। बीजेपी की सरकार आ गई तब भी फ्री रहेगी वो योजना, और भी सुविधाएं मिलेंगी उसके अतिरिक्त। और उन्होंने और अन्य सुविधाएं दी हैं बड़ी,
अभी जैसे 2500 रुपये देने उन्होंने, और जो सीनियर सिटीजन की वो पेंशन है 2500, उसमें 500 रुपये बढ़ने वाला है, 3000 हो जाएगा। ऐसे मैं ही हूँ, मुझे तो उस योजना का लाभ मिलेगा, मेरे साथ जितने बूढ़े हैं सबको मिलेगा। तो ये सारी जितनी समस्याएं इन्होंने पैदा की थी ना केजरीवाल ने, उस सबका समाधान एक ही है। दिल्ली की जनता ने सोच लिया, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। मुझे मोदी जी पे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने यूपी से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अयोध्या में जो जो बदलाव देखे, पहले तो हमारे गांव में साइकिल से स्टेशन जाते थे, आज अयोध्या पूरा चेंज कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ जो दिल्ली का ये नरक है ना, जो हम दिल्ली में जो इतना झेल रहे हैं, बस ये सब कुछ बदलाव हो जाए। इसलिए हम पूरे परिवर्तन के मूड में हैं कि हमें ये सरकार बिल्कुल, मुझे केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के विनती है, आप जाइए, माफ़ करिए, मैं बहुत तंग हूँ। क्योंकि जो मैंने स्कूलों में, सरकारी स्कूल में दुनिया तारीफ करती है, पर मैं कहती हूँ मेरी बेटी को पूरा साल नहीं बैठाया, इसलिए हरदम प्राइवेट में हम इतनी फीस भर भर के तंग हो गए हैं। अब हार चुके हम, हमें बदलाव के मूड में है पूरे ही। हमें बस सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी हमारे लिए, बस अब आप भी कुछ कर सकते हैं।